हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपको स्वागत है। हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हमारा त्रिकोणमिति चैप्टर चल रहा है। 8 एक्सरसाइज है। 8 एक्सरसाइज का ये 24वां सवाल है। हल करते हैं इसे। हल देखो, जो दिया है वो देखो क्या है। दिया है tan थीटा इज इक्वल टू दे रखा हमें 4/3। तो tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार ही तो होता है। लंब बटे आधार होता है। अब आप समकोण त्रिभुज बना दो। न्यून कोण यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा लिख दो। अब बाकी ए बी सी डी लिख दो, किधरी से लिख दो ए बी सी। ये थीटा तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। ये लंब और ये आधार और ये तो लंब देखो कितना है यहाँ पे 4। नमस्ते। और आधार कितना है 3। 3 आधार है। अच्छा, हमें निकालना है दरअसल साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। यानी कर्ण हमें निकालना है हर हाल में। और कर्ण या पता नहीं है तो क्या लगाओगे? पाइथागोरस। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हो जाएगा AC, AC का स्क्वायर। लंब हमारा 4 है, 4 का वर्ग। और आधार हमारा 3 है, 3 का वर्ग। तो AC का स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। 16 9 होते हैं भाई साहब 25। तो AC कितना आएगा? √25। और 25 का वर्गमूल कितना होता है? आपने ये बाद में निकाला, 5 लगा दो। ठीक, तो 5 हो गया। कर्ण आधार लंब सब हो गया। अब जो जो मान चाहिए, साइन चाहिए और कॉस चाहिए। तब साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे जो लंब है वो BC है और कर्ण जो है वो AC है। लंब का मान देखो 4 है और कर्ण का मान यहाँ 5 है। फिर निकाल लो आप कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार देखो ए बी है और कर्ण AC है। आधार कितना है यहाँ पे? 3 और ये कर्ण 5 है। साइन और कॉस के मान आ गए। अच्छा, इसका मान हमें इतना सिद्ध करना है तो क्या लें? LHS ले लें, RHS सिद्ध कर देंगे। LHS ले। LHS है 2 साइन थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 साइन थीटा प्लस का 3 कॉस थीटा। 2 साइन थीटा का मान लगाओ 4/5। 3 कॉस थीटा का मान लगाओ 3/5। 2 साइन थीटा मान लगाओ 4/5 और प्लस 3 कॉस थीटा का मान लगाओ 3/5। अब देखो कैसे हल करेंगे। इसके बाद इसकी गुणा ऊपर वाले से होगी, कहीं नीचे वाले से गुणा कर दो। इसकी गुणा क्या होगी? अंश वाले से, हर वाले से गुणा मत करना। तो 2 चौक 8/5, 3 तिया 9/5 बटे, ऐसे यहाँ पे 2 चौक 8/5, ऐसे यहाँ पे प्लस 3 तिया 9/5। एक रूल बताया था कि जब हर समान होता है तो अंश डायरेक्ट उतारते हैं। जैसे 5 5 LCM है तो आपको 5 ही तो हो गया, तो जितना ऊपर लिखा है इसी लिख दो। 8 माइनस, ऐसे यहाँ पे देखो क्योंकि एक बार ही आएगा। 5 एकम 5, 1 8 8 1। यहाँ 5 LCM होगा तो क्या आएगा? 8 प्लस 9। तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप? ये 5 और ये 5 एक जैसे हैं, इन्हें आप काट लो यहीं पे। तो क्या आ जाएगा? बराबर 9 में से 8 घटा माइनस बचा 1 और 9 और 8 जोड़ लो 17। और देखो ये दिया है -1/17। ये क्या है हमारी? ये RHS है। हम चले थे LHS से और पहुंच गए RHS पे। इसका मतलब हमारा सवाल हो गया सिद्ध। उवैस कादरी।
देखो ये सवाल tan थीटा प्लस cot थीटा कितना 2 है, तो इसे हल कर रहे हैं। हल दिया है हमें tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 और इतने का मान पूछ रहा है। अच्छा ये स्क्वायर स्क्वायर कब आता है? जब a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर आता है प्लस बी स्क्वायर आता है प्लस 2ab आता है। तो a स्क्वायर कब आएगा? जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे, और वरना स्क्वायर नहीं आएगा। अच्छा बीच में प्लस है तो हमको त्रिभुज से तो निकाल नहीं सकते कि लंबटे आधार करके निकाल लो, तो बीच में क्या है ये प्लस, ठीक। और ये कॉट भी है tan भी है, यहाँ पे दोनों मान है, तो ये त्रिभुज से नहीं होगा। इसमें क्या करें, यहाँ पे दोनों ओर का वर्ग कर दो। क्या कर दे? दोनों ओर का करो, दोनों ओर का वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो यह आ जाएगा आपका tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोलो तो a का स्क्वायर ऐसे करके प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, पढ़ा है फार्मूला ये, 2a और b और 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ आया देखो tan स्क्वायर थीटा, और ये cot स्क्वायर थीटा। बहुत से ऐसे करते हैं, इसे स्क्वायर यहाँ लगाते हैं, यहाँ नहीं लगाएगा स्क्वायर, ठीक है, टी पे लगाएगा। अच्छा यहाँ सुनो, ये tan और ये cot ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि tan थीटा और cot थीटा होता है 1/tan थीटा। तो cot से tan कट गया तो क्या बचा? सिर्फ 2। समझ में आया ये वाला मान? तो पहले दिन बताया था हमने tan थीटा गुणा cot थीटा 1 होता है, तो यहाँ 1 हो गया इनका, ये खत्म होगा, मतलब इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ 2 आया सिर्फ। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 2, और 2 में से 4 में से 2 घटा दो तो कितना आएगा? 2। यही हमारा आंसर है। इतने का ही तो मान चाहिए था। देखो निकाल लो। देखो हमें जो दिया है वो ये दिया है, साइन ए बराबर कॉस ए दिया है हमें, साइन ए बराबर कॉस ए, और ये हमें इसका मान निकालना है इतने का। तो हमें tan लाना है और हमें sec पता हो, tan पता हो और sec पता हो। तो ऐसा कर रहे हैं, इस cos को इस sin के बटे में ले लो, तो sin a बटे cos a बराबर क्या आ जाएगा? अगर ये cos a इसके बटे में आया तो यहाँ 1 आ जाएगा। देखो फिर से देखो, तिरछी गुणा करके देखो। अच्छा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो cos a यहाँ आ जाएगा, sin a बराबर cos a ऊपर आ गया जैसा था। ये cos a नीचे ले आया इसके खींच के sin a से, तो sin a बटे cos a क्या होता है? tan a बराबर 1। हमारा इस tan a का काम चल गया, tan a का मान 1 हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे? sec ही तो बचा। अब त्रिभुज से इतना बड़ा करोगे, लंब बटे आधार करके निकालोगे, बल्कि यहाँ पे सूत्र लगा लो, ज्यादा बढ़िया है। तो सूत्र क्या होता है? देखो फार्मूला क्या होता है, इधर सुने, फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये पढ़ा है? देखो 3 ही तो फार्मूले पढ़ाए थे हमने, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 पहला था, दूसरा था sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और जो तीसरा था वो था cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, है ना। sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे थीटा का है, यहाँ क्या है? a, तो आप a लगाओ तुमको, तो sec स्क्वायर a बराबर क्या होगा? 1 प्लस tan स्क्वायर a। हमें चाहिए sec स्क्वायर a का मान, 1 प्लस tan a का मान कितना है? 1 का हो जाएगा यहाँ वर्ग, यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी वर्ग, तो sec स्क्वायर a बराबर क्या आएगा? देखो 1, 1 का वर्ग 1, तो sec स्क्वायर a 1 और 1। अच्छा स्क्वायर का ही मान लगाना है, दरअसल यहाँ पे स्क्वायर का ही मान लगाना है, तो रूट मतलब वर्ग हटाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। sec स्क्वायर का मान कितना आ गया? 2। अब जिसका मान चाहिए वो लिख लो, हमें मान चाहिए 2 tan स्क्वायर a माइनस 2 sec स्क्वायर a प्लस 5 का। चलो देखो 2 tan स्क्वायर a, tan a का मान 1 है, ब्रैकेट में लिख लो, स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर लगा दो, 2
सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए कितना है? दो, तो दो ऐसे लिखोगे, 22 नहीं हो जाएंगे? ब्रैकेट लगाओ, 2 प्लस 5, एक का वर्ग 1 होता है और 2 की 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 दूनी 4 प्लस 5, 5 और 2 जोड़ लो, 7 माइनस 4 कितने आए? 3। हाँ यही हमारा आंसर है, 3 ही आंसर है, बता रहे। ठीक, देखो 29वां साइने का मान, ये आपका होमवर्क है, आप घर कर सकते हैं।
करना मन। ठीक है, देखो एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो बी समकोण का मतलब कितना है? बी 90 डिग्री। तो आप समकोण त्रिभुज बना लो। इस त्रिभुज में जो कोण बी है वो 90 है, सवाल ने दे रखा है। यदि tan a का मान 1 है तो tan a कितना दे रखा है यहाँ पे? 1 का मतलब लंब बटे आधार, आधार भी 1 लिख लो। अच्छा यहाँ a है तो a कहां लिखोगे? कहां लिखोगे हैदर? a तो यहां लिखोगे ना। नदीम बताओ। नहीं, ये देखो न्यून कोण है a। अब सी यहां लिख दो बचा। ये लंब और ये आधार और ये कर्ण, कोई बात नहीं, लंब हो गया 1, आधार हो गया 1, कर्ण निकाल लो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अच्छा कर्ण हमें निकालना है AC का स्क्वायर। हाँ, लंब हो गया 1 का वर्ग और आधार भी 1 का वर्ग, तो AC स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1। तो AC स्क्वायर कितना आया? 2। AC कितना आएगा मन? √2 आएगा। ठीक है, AC आ जाएगा √2। तो कर्ण आया हमारा बाद में √2। कर्ण पता लग गया। अब जो सत्यापित करना है वो देखो ये है sin A और cos A। तो आपको sin A और cos A निकालना है। तो sin A कितना होता है बताओ? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 1 और कर्ण √2। इसी तरीके से निकालो cos A, आधार बटे कर्ण 1 बटे √2। अब जो मान निकालना है उसमें LHS ले लो आप। LHS है 2 sin A इंटू cos A। देखो 2 sin A की वैल्यू लगाओ 1 बटे √2 और cos A 1 बटे √2। दरअसल ये सब गुणा में है, तो इसमें है तो 2 की गुणा 1 से करो, 2 1 कम 2, फिर इस 2 की फिर 1 से 2 1 कम 2, तो कुल मिला के ऊपर आए 2। √2 और √2 की गुणा जब बटे में होगी तो आएगा 2, तो 2 से ये 2 कैंसिल, फाइनली 1। और आगे की लाना था हमें, यही हमारी RHS है, सिद्ध हुआ। ठीक है, प्रूव्ड। उतारिए।